आईसीसी ने मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने की पीसीबी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक आईसीसी ने फैसले से पीसीबी को आगाह कर दिया। पीसीबी की जानिब से सख्त मौक़िफ़ सामने आने का इम्कान। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने अहम इजलास तलब कर लिया। मुस्तकबिल के लायहा अमल के लिए हुकूमत से मुशावरत मुतवक्के। पाकिस्तानी टीम एशिया कप से दस्तबरदार भी हो सकती है। दूसरी तरफ भारतीय वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान की दरख्वास्त पर आईसीसी का दरमियानी रास्ता निकालने का प्लान। मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को पाकिस्तान के मैचेस से अलग रखने पर गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान के मैचेस में रिची रिचर्डसन को मैच रेफरी मुकर्रर किए जाने का इम्कान। मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने पाक भारत मैच से पहले पाकिस्तानी कप्तान को हाथ न मिलाने का कहा था। भारत जेंटलमैन खेल से खिलवाड़ के बाद भी ढिठाई से अपने इंतहा पसंदाना मौक़िफ़ पर कायम भारतीय बोर्ड ओहदेदार का कहना है कि ऐसा कोई कानून नहीं जो खिलाड़ियों को मुखालिफ टीम से हाथ मिलाने पर मजबूर करे। शोशा छोड़ा कि अगर आप खेल के कवानीन देखें तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ऑपोजिशन से हाथ मिलाना ज़रूरी है। इस बिना पर भारतीय क्रिकेट टीम किसी ऑपोजिशन से हाथ मिलाने की पाबंद नहीं। उधर मारूफ क्रिकेट ब्रॉडकास्टर आशीष राय ने भारतीय रवैये को अफसोसनाक करार दिया। कहा, पाक भारत मैच क्रिकेट के जज्बे के मुनाफी रहा। अगर कोई टीम मुकाबले में शिरकत करती है तो खेल की रुख के मुताबिक बर्ताव करना चाहिए। ये सरासर मुनाफकत है। आप मैच खेलें लेकिन मुखालिफ टीम से मुसाफा ना करें। भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया अब खेलों के मैदान तक पहुंच चुका है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, अस्करी मैदान में शिकस्त के बाद भारत अब खेल के मैदान में ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है जिनकी कोई अहमियत नहीं होती। वो खेल में सियासत को ले आते हैं। बिला जवाज जारहियत पर मुंह तोड़ जवाब मिला और 6 जहाज भी गिर गए। अब क्रिकेट के मैदान में ऐसी हरकतें करके खिफत नहीं मिटा सकते। पाकिस्तानी एक जिम्मेदार कौम है। हम जंग भी जीतेंगे और खेल के मैदान में भी हर तरह के हालात को तस्लीम करते हैं। पाक भारत मैच के दौरान जो हुआ उसका प्रोड्यूसर अमित शाह का बेटा है। क्या हमने ऑपरेशन सिंदूर जीत लिया था जो पाकिस्तानी क्रिकेटर से हाथ नहीं मिलाए? मैच हो सकता है तो सिख यात्री पाकिस्तान क्यों नहीं जा सकते? भारतीय वजीर आला पंजाब इंतहा पसंदाना पॉलिसीज पर मोदी सरकार पर बरस पड़े। भारतीय पंजाब के वजीर आला भगवंत सिंह ने कहा कि अगर मैच खेल सकते हैं तो करतारपुर इबादत के लिए जाने देने में क्या हर्ज है? सरदारों से क्या कसूर हो गया है कि उन्हें पाकिस्तान इबादत के लिए नहीं जाने देते? क्या सारा कुछ आपकी मर्जी से चलेगा? मोदी सरकार को मजहबी आज़ादी में रुकावट डालने का कोई हक नहीं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने का भारतीय फैसला शर्मनाक करार। पाकिस्तानी क्रिकेट माहिरीन की 92 न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। ट्रांसमिशन एक और मार्का में भारतीय रवैये पर खुलकर इजहार किया। साबिक क्रिकेटर पीजे मीर ने कहा, खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए। पीसीबी का मैच रेफरी को हटाने का फैसला दुरुस्त है। आईसीसी बीसीसीआई की जाती मिल्कियत नहीं। सरफराज नवाज बोले कि पीसीबी ने शिकायत लगाने में बहुत देर की। चेयरमैन पीसीबी को मामले पर कमेटी बनानी चाहिए थी। एशिया कप के बॉयकॉट का फैसला किया गया तो ये दुरुस्त इक़दाम नहीं होगा। 92 न्यूज़ के खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला फाइनल तक जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात में मुकम्मल यकजहती का इजहार। शहबाज शरीफ ने अमीर कतर को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी मुलाकात। उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद पर जोर। शहबाज शरीफ ने कहा, मशरिक़ वस्ता में इसराइली जारहियत फौरी तौर पर रुकना होगी। इस तनाजुर में मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद की आज पहले से ज्यादा जरूरत है। मुलाकातों में नायब वजीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वजीर आज़म और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात भी हुई। कतर पर इसराइली हमले और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई।
पंजाब में दरिया चिनाब और सतलुज की तबाहकारियां, जलालपुर, पीरवाला और शुजाबाद के मजीद दर्जनों इलाके ज़ेर-ए-आब, सैकड़ों अफराद सैलाब में फंस गए। अहमदपुर शर्किया में दरिया सतलुज की तबाहकारियां जारी, सैकड़ों मकानात ज़मीबोस, बस्तियां वीरान हो गई। मुतासरीन के इमदाद न मिलने का शिकवा। आरिफवाला सैलाब ज़दा देहात में बिजली की फ्राहमी ताहाल मुअत्तल। विहाड़ी में सैलाब मुतासरीन बुनियादी सहूलियात से महरूम, 2 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं। मुरीद के 21 सरहदी देहात सैलाब की जद में आए। करोड़ों रुपए की धान की फसल, जानवरों का चारा और गंदुम भी तबाह हो गई। NDMA की जानिब से इमदादी ऑपरेशन जारी। मुजफ्फरगढ़ के लिए 5000 खैमे, बेड, कंबल और दीगर सामान फ्राहम। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर का कसूर में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा, सैलाब से बहाली की पाकिस्तानी कोशिशों में साथ देने के अज़्म का अयादा किया। रिलीफ कमिश्नर पंजाब से मुलाकात में अमरीकी नाज़िमुल उमूर को सैलाबज़दा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर नेटली बेकर ने कहा कि ज़िला इंतजामिया और रेस्क्यू ने यकीनी बनाया कि कोई जान ज़ाया न हो। सैलाब मुतासरीन की बहाली में अमरीका मदद करेगा। दरिया सिंध में पानी की सतह इंतहाई बुलंद। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 6,24,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। उबाड़ों में कच्चे के कई देहात डूब गए। हजारों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब। दादू की तहसील मेहड़ में कच्चे में जिम्मेदारी बन टूट गया। कच्चे के 50 से ज्यादा देहात मुतासर। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब। पानी देहातों की तरफ बढ़ने लगा। सेहवन के मजीद 2 बड़े देहात भी ऊंचे रैलों की नजर। 300 से ज्यादा घर पानी की लपेट में आ गए। घोटकी में दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। रले गैस के कुओं के प्लेटफॉर्म में दाखिल। OGDCL कादिरपुर गैस फील्ड के कुएं भी मुतासर। पानी ब्लॉक 6 में वाक़े कुओं के ERW सिस्टम में भी दाखिल हो गया। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का मुकर्ररा वक्त खत्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और बानी PTI की बहनों को मुलाकात की इजाज़त न मिली। न्याजुल्ला न्याजी, काजी अनवर और सलमान अकरम राजा को भी मुलाकात की इजाज़त न मिली। अली अमीन गंडापुर कहते हैं PTI के अंदर मुनाफिक लोग मौजूद हैं। पार्टी की अंदरूनी तकसीम की वजह से मुलाकातें रोकी जा रही हैं। झूठे इल्जामात और सियासी प्रोपेगेंडा हमें नुकसान पहुंचा रहा है। वज़ीर आला ने मजीद कहा, दहशतगर्दी के वाक़यात में हालिया इजाफा तशवीशनाक है। अवाम का हुकूमतों पर एतमाद खत्म हो रहा है। मीडिया से गुफ्तगू में सेनेटर अली जफर ने कहा कि 17 अरकान के कायमा कमेटियों से इस्तीफे मेरे पास आ गए हैं। इन इस्तीफों को आज जमा करवाऊंगा। PTI हमेशा से कालादम TTP को खुश करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। PTI और KP हुकूमत को कटहरे में लाने का वक्त करीब आ चुका। वज़ीर ममलकत बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है, अली अमीन गंडापुर कभी शहदा के जनाजे में शरीक नहीं हुए, आज तक किसी शहीद के घर नहीं गए। हर चीज को सियासत की नजर से नहीं देखना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को अदालती काम से रोक दिया गया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच का वकील मियां दाऊद की दरख्वास्त पर हुक्मनामा जारी। जस्टिस तारिक जहांगीरी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक बतौर जज काम से रोकने का हुक्म। बेंच ने आइंदा समात पर अटॉर्नी जनरल से दरख्वास्त के काबिल समात होने पर मुआवनत तलब कर ली। सीनियर कानूनदान बैरिस्टर जफरुल्लाह खान और इश्तर औसाफ अदालती मुआवन मुकर्रर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो इसराइल का दौरा मुकम्मल करके कतर पहुंच गए। दोहा में अमीर कतर से मुलाकात। इसराइली हमले के बाद की सूरत हाल पर बात, कशीदगी में कमी पर भी तबादला ख्याल किया गया। मार्को रूबियो बोले, कतर और अमरीका दिफाई ताउन के नए मुआहदे के करीब है। इसराइल हमास जंग बंदी के लिए कतर की सालसी की कोशिशों को सराहते हैं। गजा पर इसराइली फौज की ताज़ा बमबारी। सुबह से अब तक 48 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। सेहूनी फोर्सेस की फायरिंग से इमदाद के मुतलाशी 13 अफराद ने दम तोड़ा। इसराइली फौज के वस्ती और मगरबी इलाकों में फ़ज़ाई हमले। गजा शहर के वस्त में इसराइली फोर्सेस टैंकों के साथ दाखिल। हज़ारों फलस्तीनी शहर छोड़ने पर मजबूर। 1 लाख से ज़ायद अफराद वस्ती गजा छोड़ चुके। हमास की इसराइल को वार्निंग, कहा ज़मीनी ऑपरेशन गजा के शहरियों के साथ इसराइली कैदियों की जिंदगियां भी खतरे में डाल रहा है। जानी नुकसान के जिम्मेदार वज़ीर आज़म नेतन्याहू खुद होंगे।